जिससे साधुओं में आक्रोश बढ़ गया और वहीं पर उन लोगों ने उस मस्जिद पर हमला कर दिया। अच्छा, उसके तीनों गुंबज को जो है ऊपर से तोड़ दिए। नमस्कार, जय सिया राम। मैं इस समय अयोध्या में मौजूद हूँ। जो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। ये मंदिर का संघर्ष आज का नहीं है, 90-92 की घटना से नहीं है। मंदिर का जो संघर्ष रहा है, बलिदानों का जो संघर्ष रहा है, ये आदि से रहा है। लगभग 550 वर्षों से ये संघर्ष चल रहा था, जिसके बाद में आज मोदी जी के नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये 550 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, इसमें जब भी कभी बात आती है तो वो गोली कांड की बात आती है, 90 और 92 की बात आती है। लेकिन आपको आज हम 1931 की बात बताने जा रहे हैं, जब कुछ नागा सन्यासियों ने, उस समय अंग्रेज़ों का शासन था और बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए वहां घुस गए थे। इसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ, यहाँ जिस पांजी टोले मोहल्ले के जितने भी लोग थे, सबको उठा के जेल में डाल दिया गया था। उस समय पे 55 रुपये सबके ऊपर जो है देने का जुर्माना लगाया गया था और सबको जेल में डाला गया था। इसके बाद महारानी साहब ने अपना जो कुछ भी हो सका था किया था। तो उसी सब विषयों में बात करेंगे और 1931 में चलते हैं। उस समय क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था, कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया था, राम भक्तों को यहाँ से उठा के जेल में डाला गया था अंग्रेज़ों के शासन में। तो आइए उन सब चीज़ों पर ही बात करते हैं। हमारे कुछ पांजी टोला मोहल्ला के कुछ ग्रामीण लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। तो बाबा जय सिया राम। जय सिया राम। क्या नाम है आपका? शीतला प्रसाद पांडे। शीतला प्रसाद पांडे जी, आप ये बताइए जी, 1931 का दौर जब आप नहीं रहे होंगे, आपके जो बुजुर्ग रहे उन्होंने जो कहानियाँ बताई, उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, कैसे जेल में डाले गए थे लोग। हम तो वो सुनते हैं कहानियाँ के रूप में, लेकिन आपने तो अपने बुजुर्गों से सुना जिन्होंने आँखों से देखी है। हमारे पिताजी जो है बतलाते थे कि सन 1931 में राम नवमी का मेला था। उसी समय वैसा उस समय नक्षत्र पड़ा हुआ था कि कई साल के बाद जो है वैसा योग बनता है। अच्छा, रामनवमी का मेला? हाँ, रामनवमी का मेला था। तो उसमें नागा साधु लोग भी आए हुए थे। उन लोगों ने सरजू स्नान किया। उसके बाद शुक्रवार दिन था। लगभग कितने नागा सन्यासी रहे होंगे? रहे होंगे कम से कम 2-4 हज़ार के। अच्छा, इतनी संख्या में थे लोग। तो सब आए राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। वहाँ करके देखते हैं तो भगवान के सामने, चबूतरे के सामने, पहले जब बाबर ने मंदिर गिराया, अपने मस्जिद का निर्माण करवाया, तो हिंदुओं के बहुत संघर्ष के बाद तो उसने थोड़ा सा ज़मीन मस्जिद के आगे दिया कि आप यहाँ पर अपने भगवान को रख करके पूजन कर सकते हो। मंदिर नहीं बनवा सकते हो, महल नहीं बनवा सकते हो, पूजन कर सकते हो। पूजन कर सकते हो एक छपरिया रख करके। तो उस समय साधुओं ने जो है वहीं पर एक छपरा रखा और उसी छप्पर में भगवान को रख करके पूजन कार्य चलता रहा। तो सब जाते थे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए, तो चप्पल जूता उधर ही उतार देते थे। हाँ। तो साधुओं को जो है देख करके नागा साधु भी उस समय पहुंच गए। 12 बजे का समय था। दिन के 12 बजे? हाँ, दिन के 12 बजे। उसी समय नमाज का भी समय था, जुमे का नमाज सब पढ़ने के लिए गए थे। अच्छा। जिनको देखे साधुओं ने तो पूछा वहाँ लोगों से कि ये सब क्या है, जूता चप्पल है भगवान के आगे। पता लगा कि जो नमाज पढ़ने के लिए आए हैं उन्हीं का जो है रखा हुआ है। अच्छा। जिससे साधुओं में आक्रोश बढ़ गया और वहीं पर उन लोगों ने उस मस्जिद पर हमला कर दिया। अच्छा। उसके तीनों गुंबज को जो है ऊपर से तोड़ दिए। मतलब पहले 4 गुंबज था? 3 था, तीनों को तोड़ दिए? ऊपर का हिस्सा। अच्छा, ऊपर का हिस्सा तोड़ दिए थे। इसके बाद वो सब तो चले गए। फिर मुसलमानों ने जिसका नाम लिखा दिया कि ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, उन सब को जेल में भेज दिया गया। अच्छा, पूरे मोहल्ले को भेजा गया था? पूरा मोहल्ला नहीं, पूरे अयोध्या के लोग गए थे। कितने लोग जेल गए थे लगभग? अरे काफ़ी लोग गए थे। हजारों में? हाँ, हजारों में लोग जेल गए थे। हर घर से एक आदमी को जेल जाना पड़ा था उस समय। हर घर से एक व्यक्ति जेल में था? जेल में था। कितने समय तक जेल में रहे लगभग? ज़्यादा दिन तक नहीं रहे। तब अयोध्या की महारानी थी उस समय जो, उन्होंने जो है सबका जमानत लिया। उसके बाद फिर मस्जिद को बनवाने के लिए अयोध्या वासियों से चंदा ली गई। चांदी का रुपया उस समय चलता था। तो 11 रुपया चंदा लगाया गया आम लोगों के ऊपर।
उसके बाद जो जैसे अमीर थे, किसी को 51, किसी को 101, इस हिसाब से चंदा लगाया गया और सबसे लिया गया चंदा। फिर कम पड़ गया जब चंदा, तो उसके बाद फिर आधे आधे चंदे लगे, जितना जो लोगों ने दिया था उसके आधा फिर से आधा आधा फिर देना पड़ा। जैसे हमारे बाबा जी थे सीताराम पांडे जी, उस समय वो अच्छे कथावाचक थे, अच्छा सितार बजाते थे। तो उन्होंने उस समय 51 रुपया चंदा दिया था। 51 रुपये दिए थे 51 रुपया दिया था। उस समय 51 रुपये की क्या कीमत रही? बहुत कीमत थी उस समय। 2-4 रुपए में तो जमीनें मिल जाती थी। हाँ। अच्छा, तो इसके बाद में जब पैसा वगैरह जमा हो गया, फिर छूट के आए लोग? छूट करके तो पिताजी के संघर्ष रहा, आपको भी जानते हैं, आपने भी देखा होगा 90 की घटना, आप गोलियां चली होंगी तब, आपने तो उस समय शायद रहे भी होंगे तो उस समय का क्या माहौल? हमारे मोहल्ले का एक लड़का धरकार, राजेंद्र धरकार है, वो हमारी ही उम्र का था, हम समझ जाइए। वो बेचारा उसी में वो भी शहीद हो गया। वो गया था या वैसे ही गोली लगी? गया था कार सेवा में गया था। हाँ, कार सेवा हम सब भी गए थे। अच्छा, आप लोग भी गए थे? हम सब भी उस समय सब गए हुए थे। तो गोली लगी थी, आप लोग वैसे निकल आए थे? अच्छा, वो भी हमारे मोहल्ले का भी समझ जाइए, एक आदमी शहीद हुआ उसके नाम पर। तो जो ये गोलियां चली थी, आज के तो नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं जो गोलियां चलाई गई थी ये सही किया गया था, हमारा कर्तव्य था गोलियां चलवाना। कर्तव्य क्या था? राम भक्त के ऊपर गोली मार दी, ये अत्याचार की नाशक है कौन का? हाँ, मुलायम सिंह पुल पर इतना नहीं मरे, लाल कोठी मरे, कितना मरे, ये घर में घुस गया, उस घर में घुस के मारी है गोली। हाँ, हनुमानगढ़ चौराहे शहीद नगर हो गया वो, वहाँ बहुत मारी। अच्छा। लेकिन अब मोदी जोगी नाम चलेगा भैया। हाँ, जब तक धरती मैया रही है ही तब तक जोगी मोदी नाम चलेगा। ऐसा नेता कोई आज तक हुआ नहीं और ना होगा। हाँ, अरे वो तो कह रहे कि जो राम मंदिर का ये उद्घाटन हो रहा है, वो कह रहे कि मोदी जी अपना कार्यक्रम बना दिए इसको, ये रामलला का नहीं है। पूरा हिंदू भक्त का बना दिए है, अपना नहीं बनाए वो, पूरा संसार को लिए कल्याण के लिए बनवाए। हाँ, अकेला अपने लिए नहीं बनवाए,